सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगा एक ही पार्टी को अगर आप डेटर और उसी पार्टी को आप क्रेडिटर बनाते हैं तो कैसे आप एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, कई बार लोगों को करनी पड़ जाती है, एक ही पार्टी से परचेज भी कर रहे हैं और उसी पार्टी को सेल्स भी कर रहे हैं, तो अब दिक्कत आने वाली है। तो इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली, या तो आप एक ही लेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों ट्रांजैक्शन को करने के लिए, या आप दो अलग अलग लेजर बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप ये करेंगे। अगर आप सेम लेजर के साथ करें तो कैसे होगा, और अगर आप दो डिफरेंट लेजर बनाएंगे तो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग वाउचर पर, और अब मैं यहां पर एक पार्टी लेने वाला हूं जिसका नाम है अभय इलेक्ट्रिक एजेंसी। और मैं अगर आपको इस पार्टी के डिटेल को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो पार्टी है वो एक डेटर है। ओके, चलिए बात करते हैं अब इसके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो लेट्स सी, अब इसके साथ हमें एक परचेज की ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहां पर परचेज पर क्लिक। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को जाना होगा वाउचर पर, और यहां पर इस पार्टी के लिए एंट्री हम पास करेंगे, और यहां पर ये पार्टी हमने सिलेक्ट कर ली है अभय इलेक्ट्रिक। और अब यहां पर मैं इसे परचेज अकाउंट में लेने वाला हूं, और यहां पे जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं ये है हमारा फिलिप्स, और इसके जो है मैं 158 क्वांटिटी ले लेता हूं, और जो रेट है मैं स्पेसिफाई कर देता हूं 100 रुपए पर डजन। ओके, और अब इस पे सीजीएसटी लगेगा क्योंकि ये पार्टी आउटसाइड स्टेट है, तो इस पे जो है आईजीएसटी आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद आप लोग का जो बिल है वो 17,000 रुपए का बन चुका है। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसी पार्टी को मैं अगर यूज कर रहा हूं एज अ डेटर, ओके, जबकि ये डेटर ही है और मैंने इसे क्रेडिटर के रूप में यूज कर लिया है। तो लेट्स सी, अब मैं इसे सेल्स एंट्री में अगर यूज करता हूं तो इसका सेटलमेंट मैं कैसे करूंगा। मैंने यहां पे ले लिया है इस पार्टी को, और इस पार्टी का जो है लेजर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहां पर सेल्स अकाउंट लिया, और जो प्रोडक्ट मैंने यहां पर परचेज किया था उसी को मैं सेल आउट कर रहा हूं। तो आईजीएसटी मैंने अप्लाई कर दिया है, और इसका जो बिल अमाउंट बना है वो 45,024 रुपए का बन चुका है। ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसकी सेटलमेंट की। तो इसकी सेटलमेंट आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपने सेम लेजर यूज किया है तो सेटलमेंट भी तो बहुत जरूरी है ना। इसके लिए आपको इसके सेटलमेंट को करने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे अकाउंट बुक, और यहाँ पे लेजर पर जाएंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे अभय को, और यहाँ देखिए इसका सेटलमेंट यहाँ पर आपको करना है। किस तरह से करना है, क्या करना है, देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए जो पार्टी का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। पार्टी का रिमेनिंग बैलेंस आप लोगों का कितना आ रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, 22,400 की तो सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन ये जो बैलेंस है आप लोग को इस पार्टी का दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक परचेज हुई है और एक सेल हुई है, तो इस पार्टी से जो कलेक्शन है वो मुझे करना है, यानी सेल्स की ज्यादा कर रखी है और जो परचेजेस है वो आपकी कम हो रखी है। तो आपको इससे रिसिप्ट होना है, यानी जो बाकी पेमेंट है वो आप रिसीव कर लेंगे। तो रिसिप्ट में आप एंट्री पास करेंगे इसको सेटल करने के लिए। तो जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और अब हम F6 प्रेस करते हैं क्योंकि हमें इस पार्टी से कलेक्शन करनी है। तो यहां पे ले लिया हमने, पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पे इसका बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने ले लिया इस पार्टी का बैलेंस अगेंस्ट रेफरेंस, और ये लीजिए इस पार्टी के अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने इसे सेटल कर दिया। इसका बैलेंस 0 हो चुका है और कैश में मैंने रिसीव कर लिया है। क्लियर। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर सेम पार्टी को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अब इसके जो लेजर है उसमें मैं डिफरेंट लेजर्स बना रहा हूं, तो अब कैसे होगा। लेकिन कई लोग ये सोच रहे होंगे सर अलग अलग लेजर कैसे बना सकते हैं, और सेम नाम से दो लेजर कैसे बनेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम से दो लेजर बन सकते हैं, पर उसको बनाने का एक तरीका है। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे। तो लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक पार्टी ली है अभय इलेक्ट्रिक। अब इस पार्टी को मैंने डेटर लिया है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लास्ट में जाऊंगा और इस पार्टी को मैं डेटर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो पार्टी है वो तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब इसके ब्रैकेट में डेटर लिखाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर बिल में तो डेटर लिखाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली बिल में क्या लिखाएगा उसके लिए यहां पर मेलिंग नेम दिख रहा है आप लोगों को, लास्ट में मेलिंग नेम में जाकर इसको मॉडिफाई कर देना है, यानी मेलिंग नेम में वही नाम लिखिए जो आपको एक्चुअली प्रिंट पर चाहिए वो लिख दीजिए, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। सेम यही लेजर आप लोग को दोबारा से बनाना है, और इस लेजर को बनाने के बाद सेम यही लेजर आपको दोबारा बनाना है दोस्तों। तो कैसे बनेगा, सिंपल आप चेक करिए, यहां पे क्रिएट पर गए और यहां पर सेम लेजर आपने बना लिया, लेकिन इस बार डेटर नहीं, इस बार क्रेडिटर कर दीजिए, और ये लीजिए अब ये लेजर बन चुका है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर डेटर नहीं क्रेडिटर ले लेना है, और क्रेडिटर लेने के बाद सिंपली यहां पर जाइए और सेम डिटेल्स में लास्ट में जो क्रेडिटर लिखा हुआ है उसे हटा दीजिए, और हटाकर यहां पे क्या कर दीजिए, नॉर्मली इसका नेम लिख दीजिए। बाकी डिटेल्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से ये दो लेजर्स
एक लेजर बन जाएंगे। और अब आप चेक कर सकते हैं आपके पास 2 लेजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रिंट पर जो एक्चुअली में मेलिंग नेम है वही जाता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये लीजिए, मैं आपको चेक करा देता हूं। तो डे बुक में मैं वो एंट्री खोलता हूं जिसमें मैंने इस पार्टी को यूज किया है। तो देखिए एज अ डेटर मैंने इसे यूज किया है। तो अगर प्रिंट इसका लिया जाए, एक बार कंट्रोल पी से मैं प्रिंट लेकर दिखाता हूं आपको, प्रीव्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा क्या आ रहा है, अभय इलेक्ट्रिक एजेंसी, इसके ब्रैकेट में डेटर नहीं लिखा आ रहा है। तो है ना बहुत ही सिंपल सी चीज, आपको इस तरीके से यूज करना है इसको, ताकि आप लोग 2 लेजर बना सके। तो 2 लेजर बनाइए, ज्यादा फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर आप 1 लेजर से भी काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप लोग अपने अकाउंट्स में बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।